Hello, all my dear students. I am Abhinav Singh Rajput and I welcome you all to my YouTube channel अभिनव सर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके सामने आया हूँ आज के वीडियो में, YouTube के वीडियो में CHSL 12 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, वो तीनों शिफ्ट का एनालिसिस में करवाऊंगा मैथ सेक्शन का, और बताऊंगा कि सवाल को कैसे आप धुआं उड़ा सकते हैं एग्जाम में, किस तरह से कितनी जल्दी जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो ये वीडियो है, जो बच्चे आगे CHSL का पेपर देने के लिए जाने वाले हैं उनके लिए तो यूजफुल है ही, साथ साथ अगर वो CHSL के पेपर नहीं भी दे रहे हैं, आगे कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो जेल वार्डन का एग्जाम हो, चाहे वो NTPC का एग्जाम हो, तो ये सब सवाल जो रिसेंट में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो हमेशा देख कर जाने चाहिए। तो ये सभी बच्चों के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी न किसी एग्जाम के। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कितने नए क्वेश्चंस आए हैं, क्या पुराने क्वेश्चंस आए हैं, सारा मिथ तोड़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अलजेब्रा का सवाल है, x माइनस 2y इक्वल टू 3, x इंटू वाई इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। बेटा ऑप्शन को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन जो पूरा क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड है, ठीक है, तो ऑप्शन भी मेमोरी बेस्ड है। अगर आप बहुत सारे सवाल में ऑप्शन से करने के लिए जाएंगे ना सवाल को, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि ऑप्शंस क्या है, तो मैं ऑप्शंस को अवॉइड करूंगा। क्वेश्चन ऑप्शन से कितना भी बनता रहे, लेकिन क्वेश्चंस को अवॉइड करेंगे ऑप्शन से। तब देखिए अलजेब्रा का सवाल है, इसको सबसे पहले अलजेब्रा का इस टाइप का सवाल है, पहले एक बार एक अटेम्प्ट में कोशिश जरूर कीजिए कि क्या ये हिट एंड ट्रायल से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बहुत आसानी से नंबर दिख जाएंगे आपको। बेटा नंबर बहुत आसानी से दिख जाएंगे। देखिए यहाँ एक्स वाई 5 है, तो x को अगर हम 5 ले ले, y को 1 ले ले, अगर ये 5 ले लेते हैं तो 5 y को 1 लेंगे, तो ये 2, 5 माइनस 2 3 के बराबर। x और y की वैल्यू सेटिस्फाई होगी। अगर वैल्यू सेटिस्फाई है तो फिर मान निकालने में क्या दिक्कत है, बताइए। एक्स स्क्वायर, 5 की स्क्वायर कितनी होगी 25, y का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 4, ये 4, 25 में से 4 गया 21, हमारा राइट आंसर है। 21 राइट आंसर होगा, जो भी ऑप्शन में होगा उसे आप टिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हिट एंड ट्रायल पर डायरेक्ट पुट हो गया। लेकिन एक बात और है कि जरूरी नहीं हर सवाल हिट एंड ट्रायल से बन जाए। अगर यहां ऐसे नंबर दिए होते जो नंबर हिट एंड ट्रायल से नहीं बनते, तो आपको वो भी सीख कर जाना, क्योंकि अगले शिफ्ट में हो सकता है ऐसा कि ऐसा नंबर दे दे जो हिट एंड ट्रायल पर काम ना करे। तो बेटा हम लोग मेथड भी देखेंगे और हम लोग और हिट एंड ट्रायल भी देखेंगे। मेथड क्या होगा सवाल का, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का मान निकालना। ये इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y, एक्स माइनस 2y। बेटा x माइनस 2y की वैल्यू दी हुई 3, अगर हम x प्लस 2y का मान निकाल ले तो बहुत आसान हो जाएगा सवाल तोड़ना। और x प्लस 2y का मान हम निकाल सकते हैं, x प्लस 2, अगर x माइनस 2y का मान दिया हुआ है तो x प्लस 2y का मान होता है, सिंपली क्या काम करना है आपको, माइनस वाले पार्ट का स्क्वायर करना है 9, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस पुट कीजिए, और 4 और इनका प्रोडक्ट कितना होगा, तो 2xy होगा इनका प्रोडक्ट। बेटा xy की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 दी हुई है, तो 5 दूनी 10 चौके 40 और 40 ना 49 का वर्गमूल कितना होगा 7। देखिए x प्लस 2y की वैल्यू 7 पता चल गई। अगर ये 7 पता चल गई तो 7 इंटू 3 आंसर कितना होगा 21। तो आप मेथड से भी सवाल को बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो बेटा ये माइनस से प्लस जाने का रिजल्ट वगैरह आप सब पहले से ही जान रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और साथ साथ एक बात और, मैं रिजल्ट लिखता भी जाऊंगा। हो सकता है कोई बच्चा अगर रिजल्ट नहीं जानता है तो वो रिजल्ट को याद कर सकता है। देखिए मैंने कौन सा रिजल्ट यूज किया वो भी समझते जाइएगा प्यारे बच्चे। मैंने कौन सा रिजल्ट यूज किया, अगर a माइनस बी का मान k है तो a प्लस बी का जो मान होता है अंडर रूट इस k का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 4 इंटू इनका प्रोडक्ट 4ab, और बाहर में प्लस माइनस भी होता है। क्योंकि यहाँ ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैंने प्लस माइनस को इग्नोर कर दिया। यही रिजल्ट मैंने यूज किया, ठीक है बेटा। इसे साइन चेंज टेक्निक कहते हैं, जो मैं अलजेब्रा में समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 8। कॉट थीटा का मान पूछा जा रहा है, प्लस नहीं है, कॉट थीटा का मान पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। कॉट थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। देखिए इस सवाल को आप
कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ट्रिक से कर सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 8 है। 8 को 8:1 लिख सकते हैं। दो तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के, एक या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, एक या तो क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट ट्रिक लगाए ब्रेकिंग ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि दो चीजों का सम और दो चीजों का अंतर हो तो उन दोनों का जो रेशियो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये बराबर होता है। अगर यहाँ प्लस हटाया तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, माइनस हटाया नीचे माइनस लगा दीजिए, दोनों का सम ऊपर लिखिए, दोनों का अंतर नीचे लिखिए, ये आंसर 9/7। अब बताइए cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। ये आंसर cot थीटा का ही आया 9/7। 9/7 जहां भी लिखा होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो आशा है कि बहुत मजा आ रहा होगा आपको, सवाल आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई बच्चा पहली बार पहले ये सब नहीं जानता है तो मैं साथ साथ रिजल्ट यूज करता जाऊंगा, साथ साथ रिजल्ट यूज करता जाऊंगा। देखिए कौन सा रिजल्ट मैंने यूज किया है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का मान अगर x अपॉन y है तो a बटे b का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां से प्लस हटाइए तो यहां प्लस लगा दीजिए, यहां से माइनस लगाइए तो माइनस लगा दीजिए, दोनों का सम ऊपर लिख दीजिए, दोनों का डिफरेंस माइनस लिख दीजिए। ये बहुत आसान सा तरीका जहां से रेशियो के भी सवाल बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है cos x माइनस वाई बराबर √3/2। तो बेटा cos का मान √3/2 कहां पर होता है, तो कहां पर होता है, ये 30 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री। और sin x प्लस वाई 1/√2 ये कहां पर होता है, 45 डिग्री पर। तो x पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे, x माइनस वाई का मान 30 दिया हुआ है, x प्लस वाई का मान 45 दिया हुआ है। अगर हम इसका सम कर ले ये दोनों कट जाएगा, 2x की वैल्यू 75 होगी तो x का मान 75 का आधा 37.5 राइट आंसर होगा। तो ये तो बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट, ये सब सवाल पेन चलाने वाले भी नहीं है। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी 18 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 107 है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का मान पूछा जा रहा है। बहुत आसान सा सवाल है। अगर आप अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे ये सब क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी के, चाहे वो सीजीएल में पूछे, चाहे वो सीएचएसएल में पूछे, चाहे वो सीपीओ में पूछे। ध्यान से सुनिएगा, ये रिजल्ट होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 प्रोडक्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यही हमारा आंसर होता है। अब बेटा बताइए, ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे हम लोग, अरे बहुत फेमस रिजल्ट है, बहुत ज्यादा सवाल आता है। बताइए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना, 18। तो ऑप्शन में हम 18 का गुणज भी देखेंगे, 18 का गुणज ही आंसर होगा, जैसे कि यहाँ 54 लिखा हुआ है। लेकिन मुझे एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता, इसलिए मैं कह रहा हूं ऑप्शन का मदद नहीं लीजिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो बेटा एग्जाम में आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे होंगे, अगर एक ही ऑप्शन है 18 का मल्टीपल, सीधा उसको टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अब यहां ब्रेक करेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324। ए बी प्लस बी सी प्लस सी 107 है, ये 107 है, मल्टीप्लाई करेंगे 321। बेटा डिफरेंस निकालेंगे 3, 18 और 3 का प्रोडक्ट आंसर है 54 हमारा राइट आंसर है। तो 54 राइट आंसर। तो एकदम बिजली की रफ्तार से सवाल को सॉल्व करेंगे। कहता है आयत का क्षेत्रफल बताइए यदि विकर्ण 15 और 12 है। मतलब लॉलीपॉप वाला सवाल पूछ दिया आपसे। आयत का विकर्ण 15 दिया हुआ, दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, लेंथ जो है वो 12 है। तो बेटा किसी राइट एंगल ट्रायंगल का ये 15 12 आपको ट्रिपलेट्स ही पता होगा, ये 9 होगा, और रेक्टेंगल का एरिया दोनों का प्रोडक्ट होता है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। जो भी ऑप्शन में लगा रहेगा उसको टिक करेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये सब भाषा में लिखा हुआ होगा, यहाँ डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि ml का मान 3 सेंटीमीटर है और ये ट्रायंगल में मिड पॉइंट है। एक बार सवाल को ध्यान से देखिएगा कि बहुत ही हल्का सा सवाल, ये mn ये दोनों मिड पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट l है, ये 1:2 रेशियो दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। इस एक की वैल्यू दी हुई है 3, एक का मान ml का मान 3 बताए, अगर ये 3 है तो ये कितना होगा 6, एक का मान 3, दो का मान 6, यानी पूरी लंबाई कितनी होगी 9। बेटा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा इसकी आधी होती है। अगर ये 9 है तो इसका मान होगा 18 सेंटीमीटर, और यही पूछा जा रहा है आपसे यही YZ की वैल्यू पूछी जा रही है 18 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान सा सवाल था, नाम वाम कुछ भी बदल के लिखा रहेगा। मिड पॉइंट थ्योरम आप सुने होंगे, अगर आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने जरूर ये सब बातें देखी होंगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि रुपए, साधारण ब्याज का सवाल है, यदि 35,000 का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो वो कितने वर्षों में 45,000 हो जाएगा। आप हर सवाल में अगर पहले से पढ़े हैं तो पोज करके जरूर देखिए आप कैसे बना रहे हैं सवाल को। तो बेटा मुझे बताइए 35,000 का 10%, ब्याज की दर का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। तो बेटा 35,000 प्रिंसिपल है, उसका 10% निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा। 1 साल का ब्याज 35,000 का 10% 3500, ये 1 साल का ब्याज है। हमें चाहिए ब्याज 35,000 45,000 बनाए, यानी हमें 10,000 का ब्याज चाहिए। 1 साल में 3500 है तो कितने साल में 10,000 बनेगा। भाग दे दीजिए, दोनों कट जाएंगे, 5 7 35, 5 20 100, 20/7। 20/7 कौन सा ऑप्शन है, 2 सही 6/7, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं, कुछ नहीं, पूरा ऐसा ही, सिर्फ लैंग्वेज से ब्रेक होता है, पूरा ऐसा ही सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। एकदम लॉलीपॉप वाला सवाल। ए और बी की एज का रेशियो 3:2 है। दोनों का अंतर हमारे अकॉर्डिंग एक है, वो कहता नहीं 24 है। एक की वैल्यू 24 है तो 3 की वैल्यू 72 होगी, 2 की वैल्यू 48 होगी, 48 होगी। वो कहता है कि एक की उम्र 3 साल बाद क्या होगी। भाई जो प्रेजेंट में 72 साल का है वो 3 साल बाद क्या होगा, 75 साल का होगा। इतना आसान सवाल, 75 ईयर्स राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो कोई अमेरिका जाने वाली बात ही नहीं। आप देख रहे होंगे कि सवाल का स्टैंडर्ड किस टाइप का रह रहा है। सिर्फ कोई भी बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ पेन को फेंक के सवाल बना सकता है। देखिएगा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 216 रुपए पर बेचने पर 10% की हानि हो रही है तो क्रय मूल्य क्या होगा। 10% लॉस, 10% लॉस, फ्रैक्शन मान 1/10 होता है, 10 में 1 का लॉस, बेचेंगे 9। वो कहता है 9 में मत बेचो, 216 में बेचो। 9 की वैल्यू 216 है तो 1 का मान 24 होगा, तो 10 का मान 240 होगा। 240 राइट आंसर। देखिए सवाल एकदम कितने आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 6300 रुपए 6300 रुपीस को 3 आदमियों के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि x:y 7:5 है, y:z 4:3 है, तो y का शेयर कितना होगा। तो y का शेयर निकालते हैं बेटा, एकदम रेशियो का लॉलीपॉप वाला सवाल है। x:y 7:5 है, y:z 4:3 है, तो xyz का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। xyz का मान देखिए, 4 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 28, 4 को इसे मल्टीप्लाई कीजिए 20, 5 को इसे मल्टीप्लाई कीजिए 15, और x + y + z का मान कितने के 28 43 20, 43 20 63, ये 63 आ जाएगा। वो कहता है 63 नहीं है, आप x + y + z की वैल्यू 6300। अगर ये 6300 है तो ये 20 भी नहीं होगा, इसमें भी 0 लगाएंगे, 2 0, आंसर होगा 2000 जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। रेशियो का बहुत आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 cosec स्क्वायर a + 25 sin, ट्रिगोनोमेट्री। 8 cosec स्क्वायर a + 25 साइन स्क्वायर ए का मिनिमम मान क्या होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें ये देखिए साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। अगर ऐसी परिस्थिति में मिनिमम मान पूछा जाता है तो इसका मिनिमम मान होता है 2√ab। अगर साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है तो आंसर होता है 2 इन दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट 25 × 8। 25 के लिए 5 बाहर, 25 अटे कितना होता है 200, 200 में 100 बाहर निकल जाएगा, 100 का वर्गमूल 10, 10 दूना 20, और अंदर कितना बचा √2, तो 20√2 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है भाई, यहां मैं कौन सा रिजल्ट यूज कर रहा हूं, रिजल्ट ये है कि a साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर ये दोनों रेसिप्रोकल हैं और a b से बड़ा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 2√ab। अगर ये a b से बड़ा, अगर b a से बड़ा हो जाए तो मिनिमम मान होता है a + b। तो ये सब ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी है, छोटी छोटी, जो याद रहना चाहिए, डायरेक्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल ज्योमेट्री का सवाल कह रहा है कि एक सर्कल दिया हुआ, कुछ फिगर वगैरह वहां पर लैंग्वेज बनाया गया होगा, इसमें 2 क्वाड्स दिए गए हैं,
देखिएगा ध्यान से, 2 जीवाएं दी गई हैं, 2 जीवाएं दी गई और ये है x और ये है 6 और ये 9 और ये है 4। याद रखिएगा बेटा इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। 9 चौके 36, 6 में क्या गुना करे 6, आंसर 6 राइट आंसर होगा, 6 होगा सही जवाब। ठीक है, तो जो कॉर्ड्स जो होते हैं जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से सरकमफेरेंस तक की दूरी का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है। जैसे मैं यहां ये सवाल में आपको ऐसे लिख दूं कि ये ए बी है, ये ए बी है और ये सी डी है, ये P बिंदु पर मिल रहे हैं, तो याद रखिएगा P से C की दूरी और P से D की दूरी बराबर होगी P से B की दूरी और P से A की दूरी के बराबर। ठीक है, तो ये कॉर्ड्स पर रिजल्ट बनता है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थीटा का मान क्या होगा। आपको फिगर अगर सही से नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। ये दिया हुआ 108 डिग्री और यहां पर थीटा बना हुआ, थीटा का मान क्या होगा। याद रखिएगा कोई भी कॉर्ड अपने सेंटर पर, ये सेंटर है बेटा, ये सेंटर है, कोई भी कॉर्ड अपने सेंटर पर इसका दुगना कोण बनाती है, तो भाई यह इसका दुगना 2 थीटा की वैल्यू 108, तो थीटा का मान कितना होगा 54 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72,000 रुपए पर बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 30% लाभ के लिए कितना रुपए में बेचेगा। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप CHSL से, कितना मुश्किल सवाल बताइए। ये लाभ हानि है कोई सवाल नहीं भाई, पहली ही क्लास में इन सब सवालों को डील कर दिया जाता है। मतलब CHSL के लिए आपको हर चैप्टर के 1-2 क्लास अगर आप पढ़ के चले जा रहे हैं तो सभी सवाल कर लेंगे, तो बहुत आसान है। देखिए 72,000 रुपए पर बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ मतलब सेलिंग प्राइस 125 होनी चाहिए। ये 125 की वैल्यू 72,000 दी हुई है। कहता है 30% लाभ पर बताए, 30% लाभ के लिए सेलिंग प्राइस 130 होगी। बेटा 125 ये 1000 है, इसको 8 में काटेगा इनका प्रोडक्ट, 8 दूना 16, 8 सते 56, 1 57, इनका प्रोडक्ट करेंगे 0, 13 छाके 78 बचा 7, 13 सते 91, 91 7 98 बचा 9, 13 पचे 65, 65 9 74, यानी 74880 राइट आंसर होगा। तो 74880 राइट आंसर है। ठीक है भाई, और एग्जाम में ऑप्शन का यूनिट डिजिट का, डिजिट सम का खूब प्रयोग करेंगे आप। मैं यहाँ ऑप्शन मान के चल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है ऑप्शन में, इसलिए मैं, क्योंकि ऑप्शन जो है सब मेमोरी बेस्ड है, एक्चुअल आंसर रहेगा तो खूब याद रखिएगा, ज्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं होता है, यूनिट डिजिट डिजिट सम लगाएंगे आंसर निकालेंगे भाई कैलकुलेशन वाले सवाल में। देखिए ये बहुत आसान सा सवाल, ये 10a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। 10a माइनस बी क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो ये कुछ नहीं, ये बराबर ही है 10a माइनस बी, यानी 60 माइनस 15 कितना होता है 1045, 1045 का मान 1, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयत की लंबाई चौड़ाई का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5:2 है। परिमाप कह रहा है, बेटा परिमाप क्या होता है, अगर लेंथ और ब्रेथ की रेशियो 5:2 है तो पेरीमीटर होती है इसके सम का दुगना, इसका सम 7 दूना 14, इसी का तो दुगना होता है पेरीमीटर। इसी 14 की वैल्यू दी हुई 238, तो संबंध 14 एकम 14, 9 98, 14 सत्ते 98, 14 की वैल्यू 238 है, यानी 1 का मान 7 है। पूछ रहा लंबाई क्या होगी, तो लंबाई 5 है, 5 × 17 85 सेंटीमीटर आंसर होगा, 85 बनाइए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 70 रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, एकदम आसान सा सवाल कह रहा 77 की पावर 77 प्लस 77 अपॉन 78 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या है, इससे इसमें भाग देंगे -1 रिमाइंडर होगा, यहां भी -1 की पावर अगर आप ऑड नंबर लगाते हैं तो पूरा रिमाइंडर ही -1 होगा, तो -1 -2। अब बेटा आंसर -2, निगेटिव रिमाइंडर कभी भी ऑप्शन में नहीं होते, तो उसको प्लस बनाने के लिए डिवाइजर को ऐड कर दीजिए, आंसर होगा 76 राइट आंसर। मौखिक क्वेश्चन ये सब बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी 11 है, a इंटू बी 15 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। बहुत आसान, अगर a प्लस बी पता हो 11, a स्क्वायर प्लस, ये सब मैं एकदम फाउंडेशन हटा देता हूं, ये सब रिजल्ट a प्लस बी 11, a स्क्वायर करने की टेक्निक है, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए 121, प्लस है माइनस और इनका प्रोडक्ट a b लिख लीजिए। बताइए a b का मान 15 है, तो 15 दूना 30 होगा, 121 में से 30 घटाएंगे 91, 91 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो भी ऑप्शन है वो टिक करते जाइए, 90 भी राइट आंसर।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 75, एक्स वाई जेड 15, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला। ये तो मतलब अलजेब्रा का ये ऐसा फॉर्मूला है जो आज तक कोई एग्जाम वंचित ही नहीं रहा जहां पे से इसका सवाल ना है। देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है बेटा, इसी का तो मान पूछा जा रहा है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो बेटा मुझे ये बताइए, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? 75, और इस एक्स वाई जेड 15, तो 15 तिया 45। बेटा 75 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा? 30, और इसका मान दिया हुआ है कितना? 10। देखो ये 10 30 को कितने बार में काटेगा? 3, यानी आंसर की वैल्यू 3 के बराबर होगी। 3 राइट आंसर है। तो आपको फॉर्मूला, आप ये सब फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे, मैं तो उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो देख रहे होंगे, सिर्फ एनालिसिस देख रहे होंगे, ताकि फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए। भाई ये सब मौखिक है, एकदम दिमाग में सोचिए और आंसर लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज MGN और त्रिभुज ABC, कुछ ना कुछ भाषा बनाई गई होगी सवाल में, यहां सीधा डायग्राम है। कहता है ये ABC है, ध्यान से देखिएगा सवाल को, ABC है बेटा, ये मिड पॉइंट है M और N, ये मिड पॉइंट है। देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, और यहां मिड पॉइंट से इसको मिलाया, मिड पॉइंट से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, और मीडियन, मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं बेटा, सेंट्रॉइड। ये सब भाग में पूरा रेशियो ही याद करवा देता हूं एरिया का, और हर एग्जाम में एक सवाल यहाँ रेशियो पर आता है, बहुत आसान है। मिड, देखिए मैं पूरे ट्रायंगल को 12 मानता हूं, ये कितना भी कठिन सवाल बना लेना, रेशियो आप याद, किताबों में याद करना सिखाया जाता है। मैं कहता हूं ऐसा एक भी थ्योरम याद मत करो, मैं जो रेशियो समझा रहा हूं और प्रूफ करके समझाता हूं, बच्चे को याद हो जाता है। ये पूरे एरिया को हम 12 मानते हैं, 12 में ये ऊपर वाले को 3 लेते हैं, सेंट्रोइड से जो साइड वाली इसको 4 मानते हैं, ये 1, और यहां पर 2 और यहां पर 2। देखिए सम आपका 12 के बराबर हो रहा होगा, 4 3 7 7 5 12, 12 के बराबर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? वो कहता है ये छोटी वाली का 1 और बड़ी वाली का 12, 1:12 आपका राइट आंसर। अब यहाँ कितना भी कठिन सवाल बनाता रहे, आप सीजीएल में जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाता है, यहाँ पे आपको रेशियो हमेशा याद रहेगा, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट धुआं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मतलब इतना, इससे आसान सवाल ना पुलिस में नहीं पूछा जा सकता है भाई, पुलिस भी थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, पुलिस से भी खराब सवाल आ रहा है। कह रहा 18 आदमी 12 दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो 18 आदमी एक दिन में 8 घंटे, तो 12 दिन में 96 घंटे काम करेंगे। कहता 8 आदमी 18 दिनों में प्रतिदिन कितना घंटा काम करें? माना कि एक दिन में x घंटा, तो 18 दिन में 18x घंटा। भाई 18 से 18 कट गया, 8 इसको 12 में काटेगा, यानी x का मान 12 घंटे आंसर होंगे, 12 घंटे राइट आंसर। ठीक है, M1 E1 H1 वाला रिजल्ट यूज कर रहा हूं मैं, यहां रिजल्ट यूज कर रहा हूं M1 E1 H1 बराबर M2 E2 H2 बोलो या T2 बोलो, एक ही बात है। टाइम, पूरा टाइम इकट्ठा टाइम लिख रहा हूं, T1 बराबर M2 E2 T2, ये रिजल्ट यूज कर रहा हूं। टाइम एंड वर्क में आप समझ रहे होंगे। फिर देखिए ये वाला सवाल आ रहा है बार बार कि सर्कल में क्वाड की वैल्यू दी हुई है, आपको डायग्राम अगर दिखाई दे रहा हूं मैं यही बना देता हूं। AB की 15 है, AB में BP 9 है, ये BP 9 है, पूरा 15 है, तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। CP 3 है, ये पूछा जा रहा, मैंने कहा दोनों का प्रोडक्ट 54, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, 3 में क्या गुना करे? 54, 18 राइट आंसर होगा, 18 राइट आंसर होगा। ये 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 बराबर 0, बताओ sec x की वैल्यू कितने के बराबर होगी? -4 उधर जाएगा, +4/3, स्क्वायर हटाएंगे, वर्गमूल 2/√3। प्यारे बच्चे, सेक का मान 2/√3 कब होता है? जब x की वैल्यू कितनी होती है? 30 डिग्री। ये सब रटा हुआ होगा आपको, 30 डिग्री राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है ट्रायंगल MON की वैल्यू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सर्कल का एरिया क्या होगा? भाई ध्यान से देखिएगा, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में एक ट्रायंगल बनाया गया, यहाँ 90 डिग्री दे दिया गया है, और ये रेडियस है, ये रेडियस, इसी का एरिया बताया गया 36। मुझे बताइए, अगर ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर साइड्स का प्रोडक्ट, तो ये कितना होगा? R²। इसी की वैल्यू 36 दी हुई। भाई 2 को उधर लेकर जाएंगे तो 36 दुना कितना बन जाएगा? 36 दुना 72, यानी R² की वैल्यू 72 है। सर्कल का एरिया पूछ रहा है, सर्कल का एरिया πr² होता है, पाई गुना कर दीजिए, 72 पाई आंसर है, 72 पाई हमारा आंसर होगा।
एग्जाम में हो सकता है पाई की वैल्यू पुट कर रखा हो, तो 72 में 22/7, पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7, तो वो पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3600 रुपए को 3 आदमियों के बीच बांटे कि ए अनुपात बी 1.5:2 है। देखिए ए अनुपात बी 1.5:2 है और बी अनुपात सी 2.5 है। तो बी की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू 2.5 है। ये आ गया ए बी सी। दशमलव अगर हटा देते यहाँ 0 आ जाएगा। रेशियो में काटेंगे 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25 25। तीनों का, इसको तीनों में बांटना है, यानी तीनों का सम कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 4 9 और 9 3 12, यानी 12 रुपए बांट रहे हैं। वो कहता है 12 नहीं बांटना, 3600 बांटना। 12 की वैल्यू 3600 तो 1 का मान 300, जो पूछ ले। सी का हिस्सा पूछ रहा है, 300 संबंध मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना होगा 1500। 1500 सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। सीजीएल 2019 में भी ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, तरीका बस ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 0। ऐसे सवाल बच्चे को परेशान करते हैं, उस बच्चे को जिसे सिर्फ आदत है हिट एंड ट्रायल करने की। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, सवाल हमेशा हिट एंड ट्रायल से नहीं बनेगा, आपको मेथड भी पता होना चाहिए। ये समीकरण बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सवाल हैं, बहुत आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर अपने मन से यहां 4 sin स्क्वायर थीटा जोड़ दूं, तो अगर मैं कोई एक्शन लूंगा तो इसका रिएक्शन भी करना पड़ेगा, 4 sin स्क्वायर थीटा घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 4 कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहां से 4 बचेगा, यहां 2 है, तो ये 4 2 6 बन जाएगा, और 6 माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो बेटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी बताइए। sin स्क्वायर थीटा उधर जाएगा 7, नीचे आएगा 6/7। बेटा अगर sin स्क्वायर थीटा 6/7 है तो cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1/7। यहां कुछ बच्चे ऐसा भी काम कर सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो वो बेस का मान निकालते हैं। मैं कहता हूं सवाल को थोड़ा समझिए, थोड़ा रुक कर स्मार्टली बिहेव कीजिए। sin स्क्वायर थीटा 6/7 है, cos स्क्वायर थीटा 1/7 होगा, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। इसी दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 6 बन जाएगी। तो बेटा tan थीटा का मान कितना होगा, स्क्वायर हटाएंगे √2, √6 आंसर होगा। √6 को ही √6/1 कह सकते हैं, यही हमारा आंसर है। तो एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहते हैं आपको एक एक स्टेप सोचना पड़ेगा, वरना आप एक जगह पर लेंदी खींच रहे हैं तो फिर आप यहाँ बेस निकाल रहे होंगे तो उसमें टाइम लगेगा आपको। तो सिंपल देखिए, आपसे साइन नहीं पूछ रहा है, वो tan थीटा पूछ रहा है। साइन पता है, कॉस डायरेक्ट लिख लेंगे, रेशियो निकालेंगे, tan स्क्वायर थीटा पता चलेगा, स्क्वायर हटाएंगे उधर स्क्वायर रूट होगा, tan थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस बी इक्वल टू 4a³ माइनस b³ 88 a² माइनस b² का मान क्या होगा। आप बहुत ध्यान से समझेंगे, कभी भी स्क्वायर में माइनस साइन नहीं लगा होता। मैथ में एक ही जगह है जहां स्क्वायर में माइनस साइन लगा, और वो क्या है a² माइनस b², यानी दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है भाई, अब देखिए आपको प्रोडक्ट पता है 4, अगर इसका मतलब सम निकाल ले तो सवाल खत्म होगा कि नहीं होगा। अगर आपने सम निकाल लिया तो सवाल खत्म होगा। अब सम निकालेंगे कैसे, तो देखिए a³ माइनस b³ दिया हुआ बेटा, अगर a माइनस b का मान 4 हो तो याद रखिए a³ माइनस b³ का मान निकालना बहुत आसान है। इसका क्यूब कर दीजिए 64, माइनस है प्लस लिखिए 3, इनका प्रोडक्ट ab इंटू ये 4 यहां लिखिए। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है, वो 88, इसकी वैल्यू 88। अगर ये बेटा 64 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 24, तभी तो 88 बनेगा भाई। 4 तिया 12, 12 24 को 2 बार में काटेगा, यानी ab का मान होगा। ए बी का मान बेटा हमें 2 पता चल गया। आप बोलोगे सर फायदा कहां हुआ, आपको a प्लस बी चाहिए, तो बेटा अभी स्टार्ट में भी सिखाया था साइन चेंज करना। अगर a माइनस बी पता है तो a प्लस बी का मान निकाल सकते हैं। a माइनस, ये सवाल अभी तक के सवाल में मुझे थोड़ा सा ढंग का सवाल लगा है। a माइनस बी का मान 4 है और ए बी का दोनों का प्रोडक्ट का मान 2 है, तो a प्लस बी, साइन चेंज टेक्निक लगाते हैं, रूट इसका स्क्वायर करेंगे 16, माइनस है तो प्लस, और 4 इंटू प्रोडक्ट इनका ए बी यानी 2। बताइए 4 दूनी 8, 16 8 24, ये 24 बन गया, √24। √24 को हम लिख सकते हैं 2√6, यानी a प्लस बी का मान 2√6 पता चल गया। अगर ये 2√6 है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 8√6, 8√6 हमारा राइट आंसर होगा। तो अभी तक के सवाल में एकमात्र पहला सवाल लगा जो थोड़ा सा ढंग का लगा। ठीक है भाई,
अगला सवाल पर बढ़िए। कहता 12.5% ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर। मैं अक्सर देखता हूं ऐसे सवालों में बच्चे फॉर्मूला यूज करते हैं। अरे भाई सिंपल इंटरेस्ट एक लाइन पर ब्रेक होता है, एक लाइन पर ब्रेक होता है। 12.5% का मतलब 1/8 यानी 8 मूलधन पर 1 साल का ब्याज, ये 1 साल का ब्याज है। वो कहता है ये जो ब्याज है ये कितने साल में इसके बराबर हो जाएगा। बताइए 1 साल में 1 है तो 8 बनाने के लिए हमें 8 साल जाने पड़ेंगे। 1 साल में 1 रुपया है तो 8 साल में 8 रुपया होगा, यानी 8 साल राइट आंसर। देखिए कोई हमें फॉर्मूला ऐसा ही बराबर PRT फलाना जिनका जरूरत ही नहीं है, सिर्फ भाषा पढ़िए सवाल निकालिए। देखिए एक धावक 40% की गति के बजाय 30% की गति से दौड़ने लगे तो उसके समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए यहाँ एज्यूम किया गया है कि धावक जो है वो डिस्टेंस को कांस्टेंट रखता है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो आपकी जो स्पीड है वो स्पीड दी हुई है पहले 40 बाद में 30। याद रखिएगा स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है, ये उल्टा हो जाएगा रेशियो में, ये 3 आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। बताइए कितने की वृद्धि हुई, एक की, कहां से, 3 से। प्रतिशत पूछ रहा 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए 33.33%। आंसर ऑप्शन ए। ठीक है भाई, तो ये सब क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस मैं कह तो रहा हूं आपको। आप अगर CHSL का इस बार का परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, तो समझिए कि आपको स्टार्ट के मैक्सिमम 2 to 3 लेक्चर्स सारे क्वेश्चन सॉल्व, कोई एक भी सवाल ढंग का ही नहीं पूछा जा रहा। 2 to 3 लेक्चर्स में आप CHSL को क्लियर कर सकते हैं बहुत डिटेल जाने बिना। तो देख लीजिए ये स्टैंडर्ड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10a + b = 1, 10a - b = √3, तो a स्क्वायर प्लस ab का मान क्या होगा। ध्यान से सुनिए, a स्क्वायर प्लस ab का मतलब है a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a + b आ जाएगा। भाई a + b का हमें मान निकाल सकते हैं कैसे। 10a + b का मान 1 है तो 10 किसका मान 1 होता है, 45 डिग्री का, यानी a + b की वैल्यू कितनी होगी, 45। और 10 किसका मान √3 होता है, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री है। तो हमें a का भी मान निकालना है, तो आप ही बताइए a + b की वैल्यू 45 है और a - b का मान 60 है। बेटा अगर इसको जोड़ देंगे ये दोनों खत्म हो जाएगा, दोनों का सम 105, ये 2a की वैल्यू आएगी तो a की वैल्यू के लिए 105 का आधा करेंगे यानी 52.5, ये a की वैल्यू आ गई। यहां पुट कर दीजिए 52.5, यही प्रोडक्ट आंसर होगा। बताइए अब ऐसा गुणनफल देखकर आप घबरा रहे होंगे, याद रखिए ऑप्शन होगा वहां सामने में, ठीक है। मैं तो यहां मान के चलता हूं मेरे ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि मेमोरी बेस्ड में ऑप्शन कैसे याद हो सकता है, ठीक है भाई। तो 45 × 5 = 225, बचा कितना, 22। 45 दूना 90, 90 में 22 जोड़ेंगे 112 का 2, बचा कितना, 11। 45 × 5 = 225 में 11 जोड़ेंगे 236, यानी 2362.5 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो सवाल बिल्कुल ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अगर 2500 रुपए बेचने किसी को, देखिए लाभानी का वही ट्रेंड का सवाल पूछ रहा है। 2500 रुपए में बेचने पर किसी को 20% की हानि होती है, 30% की हानि के लिए कितने में बेचेगा। तो 20% हानि का मतलब सेलिंग प्राइस होता है 80, इसी 80 की वैल्यू 2500 है। तो बेटा 30% हानि यानी 70 पर बेचना। 0 से 0 खत्म हो गया बेटा, इसको काट ले अगर तो 4 दूनी 8, ये 125 में कटेगा, 25 25 625 हो जाएगा। 625 में 7 मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 5 = 35 और 7 दूना 14 3 17 और 7 के 42 1 43। इसका आधा आंसर होगा, आधा निकालो भाई। 21 दूना 42, 1 17 2 8 16 और 15 2 7 14, 2187.5, 2187.5 राइट आंसर। कहता है x का मतलब गजब, x का 22% बराबर है y का 30%, x बटे y क्या होगा भाई। डायरेक्ट रेशियो निकाली, इसकी टोपी उसके सर, ये 11 है और ये 15, x का मान 15 होगा, y का मान 11, तो y पूछ रहा है तो y का पहले 11 और x का 15, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये राइट है, एयरफोर्स टाइप का सवाल हो गया, इतना आसान सा सवाल। किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 11 12 13 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या है। बचपन से हीरोइंस फॉर्मूला, हीरोइन फॉर्मूला नहीं, हीरोइंस फॉर्मूला, जिसे बहुत लोग हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो हीरोज फॉर्मूला से हम एरिया ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर कोई स्केलिंग ट्रायंगल है तो, ठीक है। हीरोइंस फॉर्मूला क्या होता है, हीरोइंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सबका सम, सारी साइड का सम, उसका आधा। सबका सम कीजिए, 13 12 25, 25 11 36, आधा करेंगे 18, यानी एस की वैल्यू कितनी? 18। अब 18 से 11 की दूरी कितनी है भाई? 18 से 11 की दूरी है 7, 18 से 12 की दूरी कितनी है? 6, 18 से 13 की दूरी कितनी है? 5। प्रोडक्ट निकालिए बेटा, यही हमारा आंसर है। बताइए, 6 यहां भी है और 6 यहां भी है, 3 बार में, तो 6 6 बाहर निकल जाएंगे, अंदर बचेगा 7 21 5 105, तो 6 रूट 105 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर। जो भी यूनिट हो सेंटीमीटर मीटर उसका स्क्वायर कर देंगे, यही हमारा आंसर 6 रूट 105। ठीक है भाई। तो अक्सर मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से डरते हैं। नहीं भाई, आपको स्पीड तेज रखनी होगी तो आप सवाल में स्केलिन, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बच्चा जबरदस्त तेजी से निकालता है। जैसे स्केलिन विषमबाहु त्रिभुज आता है, बच्चा स्लो, हीरोन्स फॉर्मूला लगाने में स्लो हो जाता है। नहीं भाई, एकदम मौखिक कर सकते हैं, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। टेन थीटा का मान 21/20 है, तो साइन कॉस में पूछ रहा है, लॉलीपॉप बताओ, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है, इसका मतलब ये है साइन थीटा और ये है कॉस थीटा। बेटा ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, इसी से सवाल बनाया गया। बताइए, साइन थीटा 21 और 20 का अंतर कितना होगा? 1, और 21 और 20 का सम कितना होगा? 41, यानी 1/41 राइट आंसर। बताइए सवाल क्या कह रहा? 8,000 रुपए को 8% वार्षिक दर से निवेश किया गया, 8 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? मैंने अभी भी समझाया था, 1 साल का ब्याज का जो दर होता है वही ब्याज, 1 साल का 100 रुपए पर जो ब्याज की दर होती है वही ब्याज प्रतिशत होती है। बेटा मुझे बताइए, ब्याज की दर 8% है तो 1 साल की ब्याज कितनी होगी? तो 8,000 का 8% निकालेंगे, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 88 64, 640, ये 1 साल का ब्याज है। कितने साल का ब्याज है बेटा? 1 साल का। वो कहता है 8 साल का। बताइए, तो 8 साल के लिए 8 गुना करेंगे, 64 × 512, 5120 रुपये आंसर, 5120 आंसर। तो यही चीज को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, SI बराबर PRT/100। लेकिन मैं पूरा सवाल, पूरा एरिथमेटिक या एडवांस में हमेशा लैंग्वेज में ब्रेक करता हूँ, एडवांस को भी लैंग्वेज में ब्रेक करता हूँ ताकि मुझे रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आई होप कि वही चीजें मैं बच्चों में भी इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। अगला सवाल देखिए, 2x + y बराबर 6 है और xy का मान 4 है, 8x³ + y³। मैं पहले ही कह रहा हूं, पहले क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल चेक कीजिए। अगर हिट एंड ट्रायल एक नजर में नहीं लग रहा तब मेथड से जाइए। बेटा हिट एंड ट्रायल से सोचेंगे, अगर इसकी वैल्यू 2 और इसकी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 रख लें, 2 × 2 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 6, मैच कर गया बेटा। तो इसका मतलब x का मान 2, y का मान 2 होगा, 2³ 8, 88 64, अब प्लस 2³ 8, 64 8 72 राइट आंसर होगा, 72 राइट आंसर होगा। अब एक सवाल बच्चे का ये आता है कि सर अगर हिट एंड ट्रायल मैच नहीं करता तो कैसे बनाते? तो भी अमेरिका जाने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है सवाल, बहुत ही आसान है। 8x³, ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट सुनिएगा ध्यान से, 2x + y बराबर 6 है, इसी का क्यूब लिखा गया 8x³ + y³। मैं क्यूब करना हमेशा बताता हूं, तो इंडिविजुअल टर्म का क्यूब करना है तो जो लिखा हुआ उसका क्यूब कर लीजिए, 216, प्लस है माइनस, कभी भी साइन में गलती आप नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा। ये 216 प्लस का माइनस, यहां 3 लगाएंगे और इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा भाई? 2xy इंटू जो संख्या लिखी हुई है वो 6। बताइए, यही तो पूछा जा रहा है, xy की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 पुट कर दीजिए भाई, 6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 दिया 144। भाई घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, 14 7 72 राइट आंसर है, 72 राइट आंसर होगा। तो देखिए आप मेथड से भी कोई मुश्किल नहीं हो रहा सवाल। अब मैं यहां डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये सब रिजल्ट बहुत ही लॉलीपॉप वाले होते हैं। रिजल्ट में लिखता जरूर हूं लेकिन कभी भी बच्चे को मैं लैंग्वेज से याद करवाता हूं। मैंने क्या रिजल्ट यूज किया? a + b का मान अगर k है तो a³ + b³ का मान होता है जो लिखा है उसका क्यूब प्लस का -3 इंटू जो यहां लिखा है वो लिखो इंटू इनका प्रोडक्ट a भी लिखो। यही हमारा आंसर। मैं इस फ्लो में सवाल को समझता हूं भाषा पढ़ के, ठीक है।
कुछ बच्चे ऐसे a+b का होल क्यूब, अरे तुमसे परीक्षा ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अगर तुम a+b का होल क्यूब सोचने लग गए, उतना टाइम कहाँ एग्जाम में भाई, तुमको तो वो स्पीड बनानी पड़ेगी, वो पैटर्न देखना पड़ेगा। कोई कैट का परीक्षा नहीं है कि दिमाग लगाओ, यहाँ दिमाग लगाने का समय ही नहीं होता, तुम्हें समय कहाँ दिए जा रहे हैं। कट ऑफ भी देखिए ना कितना हाई चला जाएगा। इस तरह के सवाल अगर आ रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कट ऑफ कितना हाई चला जाएगा एग्जाम का, ठीक है। तो यहाँ सोचने का समय नहीं, आपको पहले से आना चाहिए, एग्जाम में जाइए और पारी खेल कर आइए, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, साइन थीटा 12/37 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा, बताइए। अगर साइन थीटा की वैल्यू दी हुई 12/37, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी, 35 के बराबर। अब देखिए ये बेस निकालने के कई सारे आसान तरीके, कोई बच्चा एकदम ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों की तरह निकालेगा, h² - p² का रूट अंडर वो होगा। इसी चीज को फास्ट कर लीजिए थोड़ा सा, कैसे फास्ट कर सकते हैं भाई, तो h² - p² निकालेंगे तो a² - b² का सूत्र लगाइए। मैं कहता हूं राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस दिया हुआ 37 और कोई एक भुजा दी हुई, तो ये वाली भुजा, इनका सम कर लीजिए 49 और इनका अंतर लगा लीजिए 25, इसी का वर्गमूल होगा भाई। ये 7 है, ये 5 है, 35 आंसर हो। तो बहुत स्पीड में ये काम बिना लिखे हुए कर सकते हैं आप। दूसरा एक और तरीका होता है, एक और ट्रिक होता है ट्रिपलेट्स निकालने का। ट्रिपलेट्स निकालने का एक और ट्रिक होता है, अगर 12 लिखा हुआ बेटा, 12 लिखा हुआ तो इसका इस 12 का पहले हाफ कर लीजिए, हाफ कितना 6, इसका स्क्वायर कीजिए 36। एक संख्या 36 से छोटी होगी, एक संख्या 36 से बड़ी होगी, तो 12, 35, 37 ये ट्रिपलेट्स का काम करेगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स निकालने के तरीके हैं। तो अब आ जाते हैं सवाल में, टेन थीटा पूछा जा रहा है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12, बेस 35, तो 12/35 आंसर है, ठीक है भाई। तो ये सब ट्रिपलेट्स बहुत ही मोह माया वाली चीज है, एक ही बार में दिमाग में सेट हो जाना। अभी अगला सवाल, x + y 11 है, x² + y² 65, फिर वही सवाल। एक बार अलजेब्रा के सवाल में आप हिट एंड ट्रायल पहले चेक कर लीजिए कि कोई मैच कर रहा है कि नहीं मैच करेगा तो आगे बढ़ेंगे, मैं हूं ही आपके साथ। देखिए मुझे 7, 4 यहाँ वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, अगर मैं एक को 4 मान लूं और एक को 7 मान लूं, 7, 4, 11, चेक कर लेते हैं। 4 की स्क्वायर 16, 7 की स्क्वायर 49, मैच कर गया। मैच कर गया तो फिर तो समस्या वाली बात ही नहीं है बेटा। x की क्यूब 4 की क्यूब 64 और 7 की क्यूब 343, सम करेंगे तो आंसर 4, 3, 7, 34, 6, 40, 407 राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो ये तो हिट एंड ट्रायल से। एक बार मेथड से देख लेते हैं सवाल। मेथड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम अक्सर ऐसा करता है, जैसे आज के सवाल में हिट एंड ट्रायल दे दिया ना, तो कल वो हिट एंड ट्रायल नहीं देगा, कल वो मेथड वाला सवाल पूछ देगा। तो देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हो बेटा। x + y का मान दिया हुआ 11, आपसे पूछा जा रहा है x³ + y³। याद रखिएगा x³ + y³ क्या होता है, x + y इंटू इसका स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर -3 इंटू प्रोडक्ट, ये होता है बेटा 3 इंटू प्रोडक्ट, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। x³ + y³। अब देखिए यहां पर मुझे क्या क्या पता है, x + y पता है भाई, अगर x y का मान निकाले तो खेल खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और x y का मान कैसे निकालेंगे, एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे मुझे बताइए। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो x² + y², अभी भी समझाया, इसका स्क्वायर 121 होगा और प्लस का -2 इंटू प्रोडक्ट होगा, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू दी हुई है कितने के बराबर, 65, ये 65 है। मुझे बताइए 121 में से क्या घटा लेंगे 65 हो जाएगा, तो आंसर होगा 56। देखो ना 121 में से 56 घटाओगे तभी 65 के बराबर आएगा। 2xy अगर 65 है तो xy का मान कितना होगा, 28, ये 28 के बराबर होगा। पुट कर दीजिए xy की वैल्यू 28, 28 × 84 और x + y का मान 11, 11 का स्क्वायर 121 और यहाँ 11। ये ध्यान रखिएगा, अगर सवाल ऑप्शन सामने हो तो मैं पहले 11 का मल्टीपल चेक करूंगा, ठीक है। कोई मेथड नहीं लगाऊंगा, आंसर 11 का मल्टीपल है। लेकिन हमारे पास, मैं मान के चलता हूं ऑप्शन नहीं है तो मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 11 में से 4 गया कितना, 7, और यहाँ 11 में से 8 गया 3, 37। तो ये 11 × 37 आंसर जो है वो कितना, 11 × 37। 11 से प्रोडक्ट करना आपको आता होगा, नंबर को स्प्लिट कर दीजिए, 7, 7, 3, 10, बचा 1, 3, 1, 4, 407 राइट आंसर 407। तो मेथड से भी बहुत आसानी से सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप अलजेब्रा पढ़े हैं तो मेरी सब बात समझ रहे होंगे, और नहीं पढ़े हैं एंजॉय कीजिए। फिर
चलिए अगला सवाल कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक समकेंद्री वृत्त हैं, ये भाषा कुछ बनाया होगा, एक की रेडियस 13 है, एक की 5 है, बड़े वाले की 13, छोटे वाले की 5। कहता है ऐसा कॉर्ड का लेंथ बताइए जो छोटे वाले के लिए टेंजेंट बन जाए और बड़े वाले के लिए कॉर्ड बन जाए। ठीक है भाई, तो सबसे ग्रेटेस्ट कॉर्ड है ये जो छोटे वाले के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, उसकी वैल्यू पूछी जा रही है, जो कि डायग्राम में देख पाएंगे। ध्यान से देखिए, एक को 13 ले लेते हैं, ये बड़े वाले की वैल्यू 13 है, छोटे वाले की 5। अगर यहाँ सेंटर से इस पर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाल दे, यही रेडियस होगा, ये 13 है 5 है, तो ट्रिपलेट से ये 12 होगा, क्योंकि रेडियस जो है टेंजेंट पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ध्यान रखिएगा टेंजेंट को बराबर भागों में बांटता है, अगर इधर 12 है तो इधर भी 12 होगा, तो 12 12 24, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आंसर। तो इजी, बहुत ही आसान सा सवाल। कह रहा है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट। ध्यान से सुनिएगा, एकदम क्या सवाल पूछ रहा है भाई, ये पैरेलल टेंजेंट्स है, पैरेलल टेंजेंट्स, इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, सब बराबर है, तो भाई यहां ले लेते हैं सेंटर से होते हुए। सेंटर आपको पता है कि रेडियस जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर बनाती है, इधर भी परपेंडिकुलर, तो यही तो आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रेडियस दी हुई 8 8, यानी आंसर कितना होगा 16 16, दोनों के बीच की गैप जो होगी वो 16 सेंटीमीटर आंसर। ये सब सवाल तो जो मैथ ना भी पढ़ता हो, बचपन से ज्यामिति में ये चीजें पढ़ के वो सवाल सॉल्व कर सकता। ठीक है भाई, देखिए सवाल में कुछ कुछ जो गलतियां थी उसको रेक्टिफाई कर दिया गया। कहता है उस सर्कल की रेडियस 8, दो सर्कल की रेडियस 8 और 15 है, तो उस सर्कल की रेडियस बताएं जिसका एरिया दी गई वृत्त के एरिया के योग के बराबर है। बेटा एक 8 है एक 15 है, तो तीसरा वाला 17 बनाएगा, डायरेक्ट आंसर 17। सोचिए मैं क्या काम कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, वो क्वेश्चन में ना एकदम भाषा ही ऐसी बनाई है। कहता है उस सर्कल का रेडियस बताइए जिसका एरिया दोनों के एरिया के सम के बराबर है। तो बेटा एक बताइए, माना कि उस सर्कल का रेडियस अगर r है तो उसका एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर। ये पहले सर्कल का एरिया, पहले का 8 है तो इसका एरिया कितना होगा, पाई इंटू 8 स्क्वायर, और दूसरे का रेडियस 15 है तो इसका एरिया कितना होगा, पाई इंटू 15 स्क्वायर। कहता है इसका एरिया इसके एरिया का सम इस एरिया के बराबर। आप बताइए क्या पाई आपस में नहीं कट जाएंगे, ये 8 स्क्वायर है 15 स्क्वायर है, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से बन जाएगा। भाई ये 8 है ये 15 है, तो r की वैल्यू कितनी होगी, 17 होगी। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम में ट्रिपलेट्स वगैरह याद नहीं रहते हैं तो समझिए पहले तो आप परीक्षा से दूर हैं काफी ज्यादा, उसको याद कीजिए, नहीं भी याद है तो भी आसानी से बना सकते हैं। 15 की स्क्वायर 225, 8 की स्क्वायर 64, 225 और 64 का योग 289, ये r स्क्वायर की वैल्यू 289 है, तो r का मान जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 289, दैट मीन 17 राइट आंसर है। लेकिन ये सब ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए तभी जाकर बात बनती। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए। कहता है एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, 350 मीटर की प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो ट्रेन की स्पीड होती है उसकी खुद की लेंथ, तो खुद की लेंथ कितनी है 250, और जिसको पार कर रही है उसकी लेंथ 350 अपॉन स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम से भाग दे दीजिए भाई, ये 600 है, ये इसको कितने में 20 है, ये 30 नहीं है 20 है, 20 600 को कितने में काटेगा 30 में, आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब आंसर किलोमीटर पर आवर में कह रहा है भाई, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 गुना करते, 5 इसको 6 में काटेगा, 18 6 108, 108 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा, 108 किलोमीटर पर आवर। ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो मैं सीधी सी बात कहता हूं कि अगर आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछा जा रहा है तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो 9 का मल्टीपल है, और बहुत सारे केस में 70 से 80% में तो यहीं से सवाल बन जाता है, ये ट्रेन वाला मल्टीपल ढूंढ के देख लीजिएगा प्रीवियस पेपर में, बहुत कठिन सवाल आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। a प्लस बी प्लस सी 79 है, a:b, देखिए ऐसा सवाल पहले भी मिला था आपको, a:b 4:7 है, b:c 4:5 है, तो बेटा a b c का मान निकाल सकते हैं, गुणा कीजिए 16, 4 7 28 और 7 5 35, ये तरीका होता है a b c का मान निकालने का। a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है, इनका सम करेंगे 30 20 50 10 60 और 8 6 14 14 5 19, ये 79 ही है, और सम भी 79 दिया हुआ, यानी 79 की वैल्यू 79 है, तो b का मान क्या होगा, अगर 79 के जगह पर 79 ही है तो बेटा 28 के जगह पर भी 28 होगा, यानी ये रेशियो खत्म हो जाएंगे, आंसर 28 है, बी का मान पूछा जा रहा है 28 राइट आंसर। ठीक है भाई, अगला सवाल, एक आदमी 10 दिन में प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है, वही आदमी 8 दिन में काम करना चाहे तो प्रतिदिन
फिर वो M1 E1 D1 वाला आदमी एक है, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लगाऊंगा क्या कि D1 ये D1 इंटू H1 बराबर D2 इंटू H2। भाई दिन कितने हैं 10, घंटे कितने हैं 12, दिन कितने हैं 8, तो घंटे का मान निकाल लीजिए। 12 है 120, 120 को 15 में काटे, 15 राइट आंसर है। तो ये सब रिजल्ट देख लीजिए, टाइम एंड वर्क से एकदम भी लेवल का सवाल नहीं पूछा है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, कुछ भाषा बनाया गया होगा, इसमें हाइट पूछा जा रहा है, बेटा ध्यान से सुनिएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजा बराबर है 10 और 10, ये 16। याद रखिए समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये दोनों ऐसे ट्रायंगल हैं जहां पर इक्वल साइड्स के बीच से अगर आप हाइट ड्रॉ करेंगे तो इसको बराबर भागों में बांट देता है, 8 और 8, यानी खींचेंगे हाइट बन जाता है मीडियन। दोनों रेखाएं अलग होती हैं, हाइट अलग होता है, मीडियन अलग होता है। बांटने वाली रेखा और 90 डिग्री वाली रेखा अलग होती है, लेकिन अगर वो त्रिभुज आइसोसेलेस समद्विबाहु या समबाहु है, समान भुजा के बीच से वर्टेक्स से खींचेंगे तो बराबर भागों में बांटेगा। अब बताइए, अगर ये 90 डिग्री, ये 10 है 8 है, तो ट्रिपलेट से ये कितना होगा 6, यही पूछा जा रहा था 6। अब अगले सेट में क्या पूछ सकता है, एरिया पूछ देगा, इसका एरिया क्या। तो बच्चे कहीं भी हमें यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने इसकी लंबाई 6 निकाल ली तो एरिया कितना होगा 1/2, बेस आधार इंटू ऊंचाई 96 का आधा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगले सेट में अगर एरिया पूछ ले तो वो निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र याद करते हैं, बहुत वाहियात, कभी याद नहीं होना है। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कुछ हैंड रिटन क्वेश्चन भी है, जितने क्वेश्चन आए सभी क्वेश्चन ले लिया हूं। a प्लस बी प्लस सी का मान 2 है, 1/a 1/b 1/c का मान 0, abc का मान 4, a क्यूब b क्यूब c क्यूब का मान पूछा जा रहा है। बताइए, इससे तो सवाल आ ही रहा है भाई, रट ही जाइएगा। a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो ये रिजल्ट यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू प्रोडक्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये रिजल्ट यूज करूंगा। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी पता है कितना 2, और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो भाई इसकी वैल्यू, और एबीसी का भी मान पता है कितना, एबीसी का मान 4 है, तो 4 तिया कितना 12, हमें ये मान निकालना है भाई। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पता चल जाएगा तभी सवाल सॉल्व होगा भाई। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। -12 को उधर ले जाएंगे +12 बन जाएगा, -12 को उधर ले जाएंगे ये बन जाएगा +12 और ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है भाई, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान तो निकले, तो देखिए एक कंडीशन दिया हुआ है, इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा ए बी सी और ऊपर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, बराबर 0। बेटा ए बी सी को अगर उधर लेकर जाएंगे तो एबीसी इसमें गुणा होकर 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 होगा, यानी एबीसी की वैल्यू 0, तो इसको इग्नोर करो, 0 है ये 0 के बराबर है, तो हटाओ इसको भाई, हटाइए। आंसर कितना होगा 4 दूनी 8, 12 में 8 जोड़ दीजिए, आंसर कितना होगा 20 आंसर होगा भाई, 20 आपका आंसर होगा। 4 तिया 12 -12 उधर गया और ये 4 दूनी 8, 20 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cot थीटा x, ये कोई सवाल है भाई, x को हम x/1 लिख सकते हैं। cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। भाई परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनियस का पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का वर्गमूल ये होगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और हाइपोटेनियस का मान √1 + x² है, तो ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार अपना सामान 15% अधिक अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत। डायरेक्ट क्वेश्चन x + y से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर सवाल में ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखिए एमपी को सीपी से अधिक रखा और यहां पर डिस्काउंट दे रहा है, कभी भी परसेंटेज में इस तरह का डायग्राम बनता है तो वो सक्सेसिव का सवाल होता है, तो आप इसे सक्सेसिव से सॉल्व कर सकते हैं। सक्सेसिव का सूत्र होता है x + y दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 100, यही आपका आंसर है। अब बताइए, बस यही फॉर्मूला, कुछ बच्चे माइनस वाला भी फॉर्मूला याद करते हैं, ढक्कनों माइनस का सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिक का मतलब प्लस और कम मतलब माइनस। देखिएगा ध्यान से मैं कैसे, अधिक का मतलब
मतलब प्लस 15 लिखूंगा, और 20% की छूट का मतलब माइनस, और इन दोनों का प्रोडक्ट 300/100, ये आंसर आ जाएगा भाई। 20 3 23, 15 में से 23 घटाएंगे -8%, ये आया हमारा टोटल नेट मान आया। माइनस का मतलब क्या होता है, लॉस, यानी 8% का लॉस हो, 8% का लॉस हो, ये हमारा आंसर। ये एक तरीका है सवाल सोल्व करने का। दूसरा तरीका, सक्सेसिव को हम फ्रैक्शन से भी तोड़ सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। 15% का भिन्न मान होता है 3/20, यानी 20 को 23 बनाया गया, और 20% का मान 1/5, 5 में 1 घटाया गया 4। सक्सेसिव के लिए मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से इसको 5 में काटेगा, 25 से 23, 25 से 23 का मतलब 2 की कमी हुई, 25 पर 2 की कमी, तो 100 पर कितने की कमी होगी, 2 चौके 8 की, और 100 पर जो कमी है वही परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस है। चूंकि ये कमी है तो लॉस लिखा जाएगा, 8% लॉस, राइट आंसर। तो सवाल को मौखिक पढ़ के लाभ हानि सब तो एकदम उड़ा सकते हैं आप। अगला सवाल देखिए, 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते, वही काम 20 आदमी कितने में करेंगे? तो आंसर कैसे निकालेंगे, 15 × 10, अब 20 आदमी कितने में, x में, तो भाई 10 इसको 2 में काटेगा, 2 15 को 7.5, यानी x का मान होगा 7.5 दिन, 7.5 दिन। टाइम एंड वर्क से एक भी सवाल बढ़िया नहीं आया है भाई, फिर भी आप रिवाइज करके तो जाइएगा ही, जितना आप पढ़े हैं वो आपको रिविजन रहना ही चाहिए। कह रहा है एक आदमी ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, बी से सी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और सी से डी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और तीनों दूरियां बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो औसत चाल, पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक ही बात समझने, दूरी बराबर, तो दूरी को मान लीजिए आप, 3 दूरियां, तीनों दूरी को एज्यूम कर लीजिए प्यारे बच्चे। क्या एज्यूम करेंगे, तो दूरी जो होता है वो स्पीड का एलसीएम होता है। बताइए, स्पीड दी हुई है 10 20 और कितना दिया हुआ 30, 10 20 30 कैल्शियम 60, यानी दूरी मानिए 60 किलोमीटर, यहां भी 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, आपको पता होगा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बताइए टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 180। टाइम निकाल लेते हैं ना, स्पीड दी हुई है, ये वाली दूरी, पहली वाली दूरी को 10 की चाल से चलता है बेटा, 1 घंटा में 10, तो 60 किलोमीटर चलने के लिए 6 घंटे चाहिए। दूसरी दूरी को 20 की चाल से, बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, 60 में 20 से भाग देंगे 3 घंटे चाहिए। यहां बताइए ये 30 की चाल से चल रहा है, 60 में 30 से भाग देंगे 2 घंटे चाहिए, तो टोटल टाइम 6 3 9 2 11, भाई 180 में 11 से भाग दीजिए, यही आंसर है। 11 कम 11, 7 बचा 70, 11 छक्के 66 और 4/11, 16 सही 4/11 किलोमीटर पर आवर, यही इसकी औसत चाल होगी। औसत चाल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है भाई, कोई सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा अगर डिस्टेंस सेम हो तो डिस्टेंस जो है वो स्पीड का एलसीएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जीवा यानी कॉर्ड ए बी वृत्त के अंदर 118 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखिए एक कॉर्ड, एक जीवा ए बी वृत्त के अंदर केंद्र पर, सेंटर पर 118 डिग्री का कोण बनाते हैं, 118 डिग्री कोण। तो कहता है बिंदु ए से गुजरने वाली टेंजेंट स्पर्श रेखा द्वारा जीवा पर बना कोण क्या होगा। तो यहां ए पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं, ये टेंजेंट, तो कहता है ये जीवा ए बी कितना कोण बनाएगी। याद रखिएगा टेंजेंट जीवा के साथ वही कोण बनाती है जो जीवा अपने सरकमफेरेंस पर बनाती है। तो भाई ये जो कोड है, अगर सेंटर पर 118 तो ऊपर आधा बनाएगा इसका, कितना 59। जितना ये कोड सरकमफेरेंस परिधि पर बनाएगी ठीक उतना ही कोण यहां बनता है, यानी आंसर होगा 59 डिग्री। 59 डिग्री आंसर है। सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर बार सवाल आता है। त्रिभुज एबीसी एक वृत्त की परिधि पर इस प्रकार है कि त्रिभुज की एक भुजा 24 है, वृत्त की परिधि पर है, तो ये वृत्त खींचिए, इसकी परिधि पर त्रिभुज एबीसी खींच लिया भाई, ए बी सी, ठीक है भाई। और इसमें एक भुजा, कोई एक भुजा 24 ले लेते हैं, कोई एक भुजा 24, और कहता है कि वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, तो यहां सेंटर मान लेते हैं, ये त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है भाई। कहता है वृत्त के केंद्र से त्रिभुज के उस भुजा की लंबवत दूरी क्या होगी। तो भाई ये लंबवत दूरी खींचिए ना ये, और ये बताइए कि अगर ये 15 है, यहां से इसको मिला देंगे तो ये भी तो रेडियस होगा 15 होगा। अभी आपको समझाया कि कभी भी दो साइड इक्वल हो तो बीच से जो हाइट खींचते हैं वो बेटा बेस को 2 बराबर भाग में बांटता, 12 और 12। अगर ये 15 है, ये 12 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ट्रिपलेट से 9 के बराबर, 9 के बराबर ट्रिपलेट वैल्यू होगी। समझा कि नहीं समझा भाई। ये एक
राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी ये वैल्यू 15 है और ये वैल्यू 12 है, तो ये कैसे निकालेंगे ट्रिपलेट? देखिए ये आपका 5 का 3 गुना है, ये 3 से काटिए, 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 होगा और 3 गुना भी करेंगे यानी 9 सेंटीमीटर। हालांकि एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ट्रिपलेट्स याद रहता है, 9, 12, 15, यही पूछा जा रहा था लंबवत दूरी क्या हो, 9 सेंटीमीटर आंसर हो। कहता है ए और बी की आय का रेशियो 15-17 है, उसकी आय का अंतर 3000 है, तो ए की आय क्या होगी बताइए? ये कोई सवाल है पूछने वाला? ये 15-17 है, आय का अंतर 2 है, 2 की वैल्यू 3000 कह रहा है, तो भाई एक की वैल्यू कितनी होगी? 1500, तो 17 की वैल्यू 17, ए की आय पूछ रहा है भाई, ए की आय पूछ रहा है, ठीक है। तो ए की आय कितनी है? 15, 15 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? एक की वैल्यू 1500 है, तो 15 की वैल्यू 1500 गुना करेंगे 225 और 00 22,500। तो भाई देख लेना भाई, एयरफोर्स वाले सब ये ऐसा सवाल आता है एकदम छोटे छोटे एग्जाम में, इसलिए मैं कहता हूं ना कि एग्जाम पेपर का तो एनालिसिस किया ही कीजिए, सभी एग्जाम में काम आ जाता है भाई, पता है ये सब सवाल पुलिस लेवल का सवाल है। फिर देखिए एवरेज स्पीड का, देखो क्वेश्चन वहां डायग्राम के रूप में नहीं था, इसको भाषा के रूप में बनाकर लिखा गया है, ठीक है भाई। सवाल में देखिए कहते हैं 18 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 40 20 60, 60 में 18 जोड़ेंगे 78 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम निकालिए ना, यहां से यहां का टाइम क्या होगा? टाइम बराबर तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इसको 6 में काटेगा 6 घंटे, ये इसको 4 में काटेगा 4 घंटे, ये इसको 2 में काटेगा 2 घंटे। टोटल टाइम 4 2 6 6 6 12, तो ये 12 घंटे है भाई। किससे कट जाएगा? 6 दूनी 12 और 13 छाके 78, 13 में कट जाएगा ये, ठीक काटा ना, 6 दूनी 12 6 13, 13/2 6.5 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर है, ठीक है भाई। कैलकुलेशन वगैरह ध्यान रखिएगा, मैं सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, रात का टाइम हो रहा है तो हो सकता है मे भी थोड़ी सी गलती हो सकती है, ठीक है। तो 6 से काटा, 6 दूनी 12 13 छाके 78, ठीक है 6.5। निम्नलिखित में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती है? समकोण त्रिभुज की भुजा वही हो सकती है जो पाइथागोरस थ्योरम को बनाए, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो भाई इतना चेक थोड़ी ना करोगे, तुम्हें तो ट्रिपलेट्स याद रहने चाहिए। 7 24 25 होता है, 6 8 10 होता है, 12 35 के साथ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ते 37 होता है, ठीक है भाई। अब ये तो याद नहीं होगा तो चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है। तो मैं आपको एक तरीका भी समझाता हूँ ट्रिपलेट्स मैच करने का। देखिए अगर ये बेटा आपका ऑड विषम संख्या स्क्वायर कर लीजिए 49 का आधा लिखिए 24.5। एक नंबर अगर इससे छोटा हुआ, एक नंबर इससे बड़ा हुआ, जस्ट छोटा बड़ा, तो बेटा ये ट्रिपलेट सही है। देखिए 7 24 25। अगर ये सम संख्या है, ध्यान से सुनिएगा, पैटर्न सुनिएगा, विषम संख्या में पहले स्क्वायर करते फिर हाफ करते हैं, और सम संख्या में पहले हाफ ही कर लेते हैं 3, फिर स्क्वायर करते, 3 का स्क्वायर 9, 9 से एक कम एक ज्यादा है, तो बेटा ये भी सही है ट्रिपलेट्स, ठीक है भाई। इसका मैं ट्रिपलेट्स निकालना ही सिखा दे रहा हूं तुम्हें। इसका ट्रिपलेट्स सम संख्या पहले हाफ कर दीजिए 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 से एक छोटा 35, 36 से एक बड़ा, यहाँ 37 आना चाहिए, 43 है, यानी ये समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती है बेटा, ये समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं होगी। इसको भी चेक कर लीजिए, आंसर तो आ चुका है सी, इसको भी चेक कर लीजिए। देखिए सम संख्या पहले हाफ कर लीजिए, 10 स्क्वायर करेंगे 100, देखिए 100 से एक छोटा 100 से एक बड़ा, ये ट्रिपलेट्स है, ये भी ट्रिपलेट्स है। तो यानी ए बी और डी हो सकते हैं, सी नहीं हो सकता, ठीक है भाई। देखिए साइन ट्रिगोनोमेट्री का ये थ्योरम है बेटा, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 के बराबर होता है जब इनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, यानी अगर एंगल का सम जो है 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 के बराबर होता है, ठीक है भाई।
तो ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ साइन स्क्वायर 35 दे देता और यहाँ कॉस स्क्वायर लिख देता तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 35 है तो यहाँ 35 ही रखना पड़ेगा, तब ये मान 1 होगा। तो ये सब थ्योरम है। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 तभी होता है जब एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो यहाँ 90 डिग्री हो रहा था, 55 35 का सम 90, तभी मैंने एक डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ये छोटे छोटे थ्योरम है ट्रिगोनोमेट्री के जो बहुत यूजफुल है। त्रिभुज की एक भुजा 12 35 37 सेंटीमीटर, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए ये तो अभी सीखा 12 35 37 राइट एंगल ट्रायंगल। कभी भी इन रेडियस या सरकम रेडियस, परित्रिज्या को इंग्लिश में सरकम रेडियस कहते हैं, अगर ये पूछा जाए तो जरूर चेक कर लीजिएगा। मैंने अक्सर देखा है कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। 12 12 37 12 12 37 12 35 12 35 और 37, और किसी समकोण त्रिभुज की जो सरकम रेडियस होती है बेटा, ये इसका डायमीटर बन जाता है, तो इसी का हाफ जो होगा रेडियस, यानी रेडियस का मान कितना होगा? ये पूरा 37 है, अगर व्यास 37 है तो रेडियस आधा होगा, 37 का आधा 18.5 सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये सवाल का आंसर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता, तो याद रख लीजिएगा, मैं पूरे रिजल्ट लिख रहा हूं, छोटी आर इन रेडियस जो होती है वो किसी भी ट्रायंगल के लिए, फॉर एनी ट्रायंगल, इसे अंतः त्रिज्या कहते हैं। ये होता है क्षेत्रफल एरिया अपॉन एस पेरीमीटर, और बड़ी आर इसे सरकम रेडियस कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल के लिए ये होता है भुजाओं का प्रोडक्ट अपॉन 4 इंटू एरिया। ये रिजल्ट, यहां से भी सवाल कर सकते थे आप, यहां से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। 12 35 37 का प्रोडक्ट रख देते 4, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया होगा 1/2 इंटू 12 इंटू 35। 4 को दो बार में काटेगा, 12 35 कट जाएगा, 37/2, 18.5 आंसर होगा। लेकिन आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इन रेडियस और सरकम रेडियस याद रखना चाहिए, ये हर साल पूछा जाता है, तो ये सब रिजल्ट आपको याद होने चाहिए प्यारे बच्चे। ये रेडियस अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए वो एनी ट्रायंगल का केस था, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेटा ऐसी परिस्थिति में इसका मान होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2, बहुत फेमस रिजल्ट है, और इसका मान होता है हाइपोटेनियस अपॉन 2, कर्ण का आधा। इसीलिए मुझसे ये बड़ी त्रिज्या ही पूछी गई, तो इसलिए कर्ण का आधा डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ठीक है भाई, तो ये है। हाँ, अगर देखिए पूरी बात बता रहा हूं, अगर ये समबाहु त्रिभुज होता उसका भी रिजल्ट याद करके जाइएगा। अगर ये समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल होता, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसकी वैल्यू होती है भुजा अपॉन साइड अपॉन 2√3, साइड अपॉन 2√3। और बड़ी आर अगर पूछी जाए, आर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये होती है साइड अपॉन √3, साइड अपॉन √3 बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाली वैल्यू होती है अपनी। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो ये याद हो गया होगा क्योंकि पढ़े हुए तो आप पहले से होंगे ही, बस मैं रिवाइज करवा दिया। जब एक संख्या x को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है, तो x के 8 गुने को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? बेटा इस सवाल का आंसर ऐसे लिखते हैं कि जो शेषफल बचा वो लिख लो और बोलो उस पर क्या काम किया गया है, तो 8 गुना किया गया। भले x में 8 गुना करे लेकिन आप शेषफल में 8 गुना कर दीजिए। फिर किससे भाग देने को कह रहा? 5 से, रिमाइंडर निकालिए। 24 में 5 से भाग देंगे, 24 में 5 से भाग देंगे तो 20 कट जाएगा और बचेगा कितना? 4, तो रिमाइंडर की वैल्यू 4 के बराबर होगी। ठीक है, ये सब थ्योरम है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए, कह रहा 3 साल पहले हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की एवरेज एज 29 साल है। ठीक है, अगर 3 साल पहले एवरेज एज 29 साल है तो आज कितनी होगी? 29 3 32। एवरेज मतलब होता है प्रत्येक का एज। ठीक है, प्रत्येक का एज, तो प्रत्येक की एज कितनी होगी? 32। यानी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, ये भी 32 है, ये भी 32, ये भी 32, तो प्रेजेंट में ये 96 हो जाएगा भाई, 96 हो जाएगा। कहता है जबकि 5 साल पहले वाइफ और चाइल्ड की एवरेज एज 20 है, अगर 5 साल पहले 20 है तो आज कितनी होगी? 25 साल होगी। ठीक है, 25 साल, तो 25 में वाइफ और ये भी 25 और ये भी 25, तो 25 25 ये 50 बन गए, तो हस्बैंड प्रेजेंट में कितने का होगा? 46 साल, 46 ईयर का होगा हस्बैंड। ठीक है भाई, तो ये एवरेज का तरीका है सवाल निकालने का, बहुत आसान सा सवाल। दूसरे तरीके से भी सवाल निकालते हैं एवरेज में, लेकिन यहाँ नंबर्स इतने आसान थे कि मैंने ट्रिक का यूज ही नहीं किया, बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया भाई।
एक दुकानदार 15% की छूट देकर 2% का लाभ कमाता है, 20% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ हानि बताता है। देखिए ये बढ़िया सवाल है, एक ढंग का सवाल है लाभ हानि का। ऐसा सवाल आए तो हर बच्चा अटेम्प्ट नहीं करता है क्योंकि उसे रटना पड़ जाता है सवाल को, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। एक दुकानदार 15% की छूट, 15% छूट का मतलब 85% पर बेचेगा और 2% का लाभ कमाएगा, यानी बेचेगा 102% पर, ठीक है भाई। तो सवाल में देखिए, दो सवाल में दो बातें पूछी जाती है आपसे। कभी कभी सीपी और एमपी का रेशियो भी पूछा जाता है, तो सीपी एमपी का रेशियो बड़ी आसानी से काट सकते। देखिए 17 से कट जाएगा 5 और ये 6, छोटा जो मान होगा वो सीपी होगा और बड़ा जो मान होगा वो एमपी होगा। तो 5, 6 आंसर है। ये मौखिक सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सीपी एमपी का रेशियो क्या होगा, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ सीपीएमपी का रेशियो कहाँ पूछा गया, यहाँ तो आपसे पूछा गया है कि आप 85% पर बेचते हैं तो 2% का लाभ, यानी 102% पर बेचना होगा 2% का लाभ कमाने के लिए। तो कहता है 20% की छूट देने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक बात बताइए, 20% की छूट के लिए बेचना होगा 80% पर, बेटा ये इसके बराबर है। देखिए मैं कैलकुलेशन आसान कर रहा हूं, कैलकुलेशन ध्यान से सुनिएगा। ये 17 से कट जाएगा 5 में, 17 से कट जाएगा 6 में। 5% की वैल्यू 6% के बराबर है, तो 80% जाने के लिए 16 गुना करेंगे, इधर भी 16, 96%। 96% में बेचा, दैट मीन्स कि उसे 4% का लॉस है, उसे 4% का लॉस होगा, 4% का लॉस। अगर 100% से कम पर बेच रहे दैट मीन्स कि उसे लॉस हो रहा है। तो ये सब सवाल बहुत फेवरेट सवाल होते हैं प्रॉफिट लॉस के, जिसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से, बिल्कुल बेसिक से। बेटा कितने में बेचा वो निकाले, कितने में बेचा, दोनों बराबर हैं। अगर 80% में बच्चों वाली चीज 85% बराबर है 102% के, तो 80% का मान क्या होगा, 96% होगा। 96% में बेचने का मतलब 4% की हानि हुई, ठीक है। आई होप कि सवाल खत्म हो गए होंगे, खत्म हो गया, ठीक है भाई। तो अब ये टाइप पूरा CHSL 12 अक्टूबर का पेपर मैंने एनालिसिस कर दिया। पता नहीं वीडियो कितने समय का बना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तब आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और दिमाग में जबरदस्त कॉन्फिडेंस रखें कि कोई भी अगला एग्जाम आए, अगर आपकी सिलेबस पूरी कवर है, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आप एग्जाम में धुआं करेंगे। चलिए ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि।